डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप सीखेंगे कि हम कंपाउंड्स के लीविस स्ट्रक्चर्स किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। इस वीडियो में एक मेथड डिस्कस किया गया है। इस मेथड की हेल्प से आप बहुत आसानी से लीविस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं कंपाउंड्स के। चलिए देखते हैं कि सल्फर ट्राइऑक्साइड का लीविस स्ट्रक्चर किस तरह से ड्रॉ किया जा सकता है। इस मेथड में सबसे पहले आपने टी फाइंड करना है। टी होता है टोटल नंबर ऑफ electrons in the outermost shell of all the atoms, assuming that each atom has an octet. हमें मान लेना है कि हर एक एटम का ऑक्टेट है, यानी हर एक एटम के आउटरमोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, या हर एक एटम की नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल। ये मानते हुए हमने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं इन द आउटरमोस्ट शेल्स ऑफ ऑल द एटम्स। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड में 4 एटम हैं, 3 ऑक्सीजन के हैं, 1 सल्फर का है, ठीक है। तो 4 एटम्स इंटू 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल, यानी 32 टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं 4 एटम्स के आउटरमोस्ट शेल्स में। तो ये एक एजम्पशन है। वी जो है वो एक्चुअल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं इन 4 एटम्स के आउटरमोस्ट शेल्स में। तो सल्फ़र के आउटरमोस्ट शेल में 6 होते हैं और ऑक्सीजन के भी 6 होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के एटम्स 3 हैं। तो देखिए 6 + 3 × 6, तो ये जो है 24 आपके टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक्चुअल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इन द वैलेंस शेल्स ऑफ 4 एटम्स इन SO3, ठीक है। अब आपने निकालना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स इस स्ट्रक्चर में शेयर्ड फॉर्म में होंगे, यानी बॉन्डिंग में होंगे। तो वो निकाला जा सकता है इस फॉर्मूले से, T - V। तो T कितना था 32, V 24, तो 8 जो है वो है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी वो इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में है, ठीक है। ओके, अब अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में नहीं हैं, जो लोन पेयर्स की फॉर्म में है। तो उसे निकालने का फॉर्मूला है V - S। तो V 24 था, S 8 है, तो ये 16 जो है ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अनशेयर्ड हैं, लोन पेयर हैं। अब आप एक रफ जो है फिगर बना लीजिए या स्ट्रक्चर बना लीजिए SO3 का। तो S को सेंटर पे रखेंगे क्योंकि सबसे लीस्ट नंबर ऑफ टाइम्स है, वो एक ही है, और ऑक्सीजन 3 है तो उनको आप साइड्स पे रख दीजिए। तो आप एक रफ स्ट्रक्चर बना लीजिए इस तरह का, ये इस तरह का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब आपने पहले शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है उनको लिखना है, यानी शेयर्ड मतलब बॉन्ड्स। तो देखिए एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है और 2 बॉन्ड्स ये हैं, तो यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्डिंग में चले गए। अब बाकी बचे हुए 16 इलेक्ट्रॉन्स को आपने लोन पेयर्स की फॉर्म में लिख देना है। तो इस ऑक्सीजन के ऊपर आपने 6 इलेक्ट्रॉन्स जब रखे तो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, इसके ऊपर 4 रखे, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, और इसके ऊपर 6 रखे तो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, और देखिए सेंटर में सल्फ़र का भी ऑक्टेट पूरा हो गया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि सभी एटम्स का ऑक्टेट पूरा हो चुका है, ठीक है। सल्फ़र का एक और यहाँ पे आयन ले रहे हैं हम, वो पीछे कंपाउंड था, यहाँ पे हमने एक आयन लिया है SO4 2 नेगेटिव सल्फेट आयन। तो चलिए देखते हैं कि इसका लीविस स्ट्रक्चर किस तरह से ड्रॉ किया जा सकता है। पहले T कैलकुलेट करिए, क्योंकि आपके पास यहाँ पे 5 एटम्स हैं, 4 ऑक्सीजन के, 1 सल्फ़र का है, हर एक का ऑक्टेट अगर हम कंप्लीट माने, ठीक है, तो टोटल हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 40, ये मानते हुए कि सारे एटम्स के ऑक्टेट पूर्ण, मतलब सभी एटम्स में ऑक्टेट है, यानी सभी के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। V, अब V निकालने के लिए देखिए क्या है, आपको पता है सल्फ़र के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, ऑक्सीजन 4 है, हर एक में 6 होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज है, तो आपको यहाँ +2 करना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं, ठीक है। इस ग्रुप ऑफ एटम्स में इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं, कितने ऐड हुए हैं, 2 ऐड हुए हैं, दैट्स वाई इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है। तो इसलिए आप यहाँ पर +2 करेंगे और V निकल जाएगा आपके पास 32, ओके। अब V 32 है तो S निकाल लीजिए, शेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो हो गया T - V, आ जाएगा आपके पास 8।
यू निकालिए अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वी माइनस एस आ गया 24। अब एक रफ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए, एस को सेंटर में रख दीजिए और ओ जो है ऑक्सीजन उनको साइड्स में रख लीजिए बाहर की तरफ, ठीक है, टर्मिनल पोजीशन पर रख दीजिए। तो देखेंगे सबसे पहले इस 8 को यूज़ करिए, यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करिए, तो 2 to 4 to 6 to 8, यानी आपने 4 सिंगल बॉन्ड्स बना दी ऑक्सीजन एटम्स के साथ। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है 24 होने चाहिए, तो अब इन 24 इलेक्ट्रॉन्स को लिखिए ऑक्सीजन एटम्स के ऊपर। तो 6 यहाँ पे, 6 यहाँ पे और 6 यहाँ। तो देखिए हर एक एटम का यहाँ पर ऑक्टेट पूरा है और सल्फर का भी ऑक्टेट पूरा है, ठीक है। और मॉलिक्यूल के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज भी है, ओके। अब अमोनियम आयन जो है उसका लिव स्ट्रक्चर लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए पहले टी कैलकुलेट करिए। तो यहाँ पर टी कैलकुलेट करते समय ध्यान देना है कि हमारे पास 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो नाइट्रोजन के लिए तो ऑक्टेट जो है वो 8, ऑक्टेट मतलब 8, आउटर मोस्ट में 8 होगा, लेकिन हाइड्रोजन के लिए 8 नहीं हो सकता, उसके लिए 2 होगा, बिकॉज नियरेस्ट नोबल गैस क्या है, हीलियम, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि वो 4 है तो 4 × 2, इसको आपको इस तरीके से लिखना है टी कैलकुलेट करते समय। तो ये हो जाएगा 16 जो है आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एज्यूमिंग दैट ईच एटम हैज़ नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इन द आउटरमोस्ट शेल। नेक्स्ट वी, एक्चुअल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन में 5 होते हैं, हर एक हाइड्रोजन में 1 होता है, तो 4 × 4, यहाँ पे 8। यहाँ पे एक और बात ध्यान देने की है ज़रूरत कि अमोनियम आयन जो है इसके ऊपर +1 चार्ज। +1 का मतलब क्या है, प्लस क्योंकि ये कैटायन है इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है, और +1 चार्ज मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है, इसलिए हम यहाँ पे -1 लिख रहे हैं। तो 5 + 4 9 -1, तो 8 आपके हैं एक्चुअल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी आउटरमोस्ट शेल्स ऑफ द एटम्स, ठीक है। अब S निकाली तो T - V, 16 - 8 8 आ गया, और U 8 - 8 V - S ये आ गया 0, ठीक है। तो अब देखिए आप एक रफ सा स्ट्रक्चर बना लीजिए विद N सेंटर में, क्योंकि लीस्ट नंबर ऑफ टाइम्स है, और H को टर्मिनल पोजीशन पे डाल दीजिए या साइड्स में लिख लीजिए। क्योंकि सभी शेयर्ड है तो 4 ही बॉन्ड्स बन सकती है, 1 2 3 4, हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, 4 2 जा 8। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास है ही नहीं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आ गया आपके पास अमोनियम आयन का, पॉजिटिव चार्ज भी यहाँ पे बता दीजिए। अब है HNO2, नाइट्रस एसिड का स्ट्रक्चर। टी कैलकुलेट करिए। अब नाइट्रोजन जो है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं आउटर मोस्ट में, ऑक्सीजन में भी हो सकते हैं, यानी यहाँ पे 3 एटम ऐसे हैं जिनमें आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जब हम एज्यूम करेंगे कि इनके ऑक्टेट है या इनकी नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाइड्रोजन के केस में ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे 2 लिखा गया, 1 × 2, एक ही हाइड्रोजन एटम है। तो टी आपके पास आ गया 26। अब वी निकाली, एक्चुअल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन में 5 होते हैं, ऑक्सीजन में 6 होते हैं, ऑक्सीजन कितने हैं 2, और हाइड्रोजन में 1 होता है, तो ये तो वी जो है वो कितना आया 18। एस निकालिए शेयर्ड पेयर, तो टी - वी ये आ गया 8, और अनशेयर्ड जो है वो आपके पास क्या आ गया 10, ठीक है। चलिए अब इसके स्ट्रक्चर को आप किस तरह से ड्रॉ करेंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए एन आपने सेंटर में लिख लेना है, ए को इधर लिख लेंगे, ए को इधर लिख लेंगे, और यहाँ पर एच लिख लेंगे, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन से आपने बॉन्ड्स बनानी शेयर्ड, तो यहाँ पे 2 बॉन्ड्स, 4 इलेक्ट्रॉन चले गए, 2 6 और 2 8, ठीक है। बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन जो है अनशेयर्ड है, ठीक है। तो इनसे आपने इन सब के ऑक्टेट पूरे दिखाने हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4, अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स आप इस ऑक्सीजन के ऊपर रखेंगे तो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया यहाँ पे, ठीक है। 2 इस नाइट्रोजन के ऊपर रखिए, इसका भी ऑक्टेट पूरा होगा, 2 2 4 2 6 2 8। और अब कितने में 2 2 4 2 6, और 4 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के ऊपर रखिए, 1 2 3 और 4, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। देखिए इस नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया, और हाइड्रोजन को 2 ही चाहिए थे, उसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। यानी स्ट्रक्चर आपका इस तरीके से बना, HON डबल बॉन्ड
इस ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है लो, ठीक है, जो नॉन बॉन्डिंग, जो बॉन्डेड नहीं, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने, यानी 2 लोन पेयर है इसके पास 1 लोन पेयर है यानी 2 इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास 2 लोन पेयर है यानी 4 इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि इस स्ट्रक्चर में 3 एटम्स जो उन्होंने अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया और हाइड्रोजन ने हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन किया। असाइनमेंट, यह आपका असाइनमेंट है, आप इसको करेंगे, दिस इज़ योर होमवर्क, ठीक है। आप बड़ी आसानी से इनके स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, जो मेथड पीछे डिस्कस किया गया था, टी कैलकुलेट करना है, वी कैलकुलेट करना है, एस कैलकुलेट करना है ना, टी माइनस वी से, और फिर यू कैलकुलेट करना है वी माइनस एस से। एक रफ स्ट्रक्चर बनाना है। सबसे पहले आपने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना है बॉन्ड्स के लिए, और फिर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। थैंक यू।